तुम्हें कभी तकलीफ हो तो तुम मुझे बुला लेना। तुम्हारे बाबा आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। बाबा 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 आ जाए। मेरी बेटी, ओह देखो जहरा का फोन आ रहा है। मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको क्या बताऊंगा? भाई क्या कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? हो सकता है वैसे ही फोन किया हो। और वैसे भी जब तक भाभी वहाँ हैं उन्हें कोई भी ऐसी खबर मत दीजिएगा। और आप फोन उठाएं, पैनिक मत हो, कुछ नहीं होता। नहीं, उसको पता लग जाएगा, मेरी आवाज पहचानती है वो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अम्मी कैसी हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। अंकल, हम उनके साथ फैक्ट्री आए हुए हैं। वर्कर्स के साथ मीटिंग थी तो वो कुछ बात कर रहे हैं उनसे। हाँ ठीक है, बिल्कुल जैसे फ्री होते हैं मैं आपकी बात करवाता हूं उनसे। ओके आंटी, ओके। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, आप ऐसे ही परेशान हो गए। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना होगा। हम भी साथ चलेंगे, रुको। आप बीच में मत बोलिए बाबा। मेरे बच्चों के मामले में आप नहीं बोलेंगे, समझे आप? अगर मेरी बेटी गुल को कुछ हुआ तो मैं खुद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं, समझ लीजिए। भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अंकल, एक्सक्यूज मी, आप लोग गुलशादरों के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ हाँ, हमें पता लगा है कि स्टेशन के पास एक बच्ची को देखा गया है। आपके कहने के मुताबिक उस बच्ची के बाल भी ब्राउन हैं। वो बच्ची वहीं पर है। स्टेशन? जिहान, आजाद, शुक्रिया। जल्दी करें, जल्दी जल्दी बैठ जा, अंकल, बैठ जल्दी करें, गाड़ी में बैठे। आ जाओ। भाई आप क्यों लेकर आए मुझे काली आंखों वाली औरत के पास? आपने तो मुझे मम्मी के पास लेकर जाना था। मतलब तुम अपनी अम्मी के पास जा रही थी, इसलिए घर से भाग गई? मुझे घर जाना है भाई, मुझे घर छोड़ाओ प्लीज। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर छोड़ाओ। अगर रोना ही था तो फिर भागी क्यों थी? मैं भागी नहीं थी, मैं अपनी अम्मी के पास जा रही थी अपनी गुड़िया के साथ। वहां कब जाना है इस बात का फैसला मैं करूंगी। पहले तो तुम्हारे साथ क्या करना है ये सोचने दो मुझे। तो तुम आज भी मेरा साया बने हो, मेरा पीछा करके मेरे पास बैठे हो। क्या हो गया है? ऐसे क्यों कह रही हो तुम मुझे? क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ये और बात है कि मैं तो हमेशा से ही अकेली हूं। जानते हो, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसी इंसान है जिसने हमेशा बगैर किसी मतलब के मुझसे मोहब्बत की है, और वो है गुल। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, और ये बात बहुत दफा बताई है मैंने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही अपना इंतकाम लेने में अपने दुश्मनों के साथ मसरूफ रहे हो। तुमने शायद कभी सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुमने देखा है, तुम सब कुछ जानते हो। क्यों ऐसे बोल रही हो? ये सब झूठ है रेहान।
यकीन करो, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, ये तुम भी जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया है। इसके बदले में मैंने बहुत कुछ सहा है, अपनी ख्वाहिशों को मार कर खुद को अजियत दी है। हम एक साथ नहीं भी होते थे तो मैं ये सोचती थी हम दोनों एक आसमान के नीचे तो हैं। इसीलिए कभी तुमसे शिकायत नहीं की, हर चीज बर्दाश्त करती रही मैं, क्योंकि अगर तुम कुछ सुनते भी तो यकीन नहीं करते। और अब तुम्हारे बगैर ही हर दर्द सहना आ गया है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं रेया। शर्मिंदा तो बाबा भी हो, और उन पर तो उस गुनाह का इल्जाम लगाया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। बिल्कुल वैसे ही मुझ पर भी इल्जाम लगे और मैंने सहे। मैं अपनी आप बीती किसी को बताऊं तो लोग तरस खाए मुझ पे, लेकिन मुझे खुद पर तरस नहीं आया, क्योंकि मैंने भी हमेशा खुद पर ही इल्जाम लगाया। मेरी फैमिली ने जो कुछ बर्दाश्त किया मुझे लगा मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि हर शख्स हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराता था, इसलिए मुझे लगा ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे खुद पर कभी रहम नहीं आया। रेयान, ठीक है, मैं जानती हूँ ये इन बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मदद नहीं मिलेगी। यहां इंतजार नहीं करना, तुम चले जाना। रेयान, रेयान, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा कौन सा पहली दफा होगा मीरान? तुमने हमेशा मुझे तभी छोड़ा है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत रही है, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे बढ़कर तो तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतकाम, तुम्हारी नफरत ही रही है। इन बातों ने भी बहुत तकलीफ दी है, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे साथ रहते हुए भी तुम मेरे साथ नहीं थे। अब मुझे एक बात समझ आ गई है कि इंसान का अपनी जात के अलावा किसी पे हक नहीं। रेयान, मेरा इंतजार मत करो। तुम मुझसे जाने का नहीं कह पा रही। अगर तुम कह भी तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा, समझी? अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैंने सही कहा था, इंसान का अपने अलावा और किसी पे हक नहीं है। हम लोग छोटी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी है यहाँ क्या? आपने देखा है उसको? इन्होंने खबर दी थी। जी मैंने खबर दी थी।
वो बच्ची यहीं बैठी हुई थी। मैं कुछ काम से बाहर जाकर जब वापस आई तो वो जा चुकी थी। कहाँ चली गई? किसी ने देखा नहीं उसको? तुम में से किसी ने भी नहीं देखा उसको? छोटी सी लड़की है, किसी ने देखा है उसको? सुनो खिजर, कहाँ हो तुम? गुल, इधर आओ मेरे साथ। मैं पागल हो जाऊंगा। क्या? फिरात, बेटा सुनो, मुझसे बात नहीं करोगे क्या? मुझे बात नहीं करनी। क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं आपकी? मैं तो आपकी औलाद हूं ना, इकलौती औलाद। उसको आप अकेला छोड़कर चली गई। ठीक नहीं किया आपने। फिरात, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आपकी अपनी मर्जी है अम्मी। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हीं के साथ रहती हैं। क्या कोई जवाब है इस बात का? अगर है तो बताएं मुझे, कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं जानता था आप नहीं बताएंगी। फिरात, आपको क्या लगता है वो लोग आपको अहमियत दे रहे हैं? आपको लगता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगी? बहुत गलत लगता है आपको अम्मी, गलत लगता है आपको। सुल्ताना खानम ने आपकी कमी को इस घर में एक दिन में पूरा कर लिया है, सिर्फ एक दिन में। एक दिन ऐसा आएगा अजीजा खानम ने भी ऐसा ही करना है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया है। मैं कुछ अपनी जरूरी चीजें लेने आई थी। बिल्कुल ले जाइए। गुल कहाँ है? कहाँ है गुल? अजीजा अस्लान पे मेरी बेटी गुल कहाँ है? बताओ मुझे। तुम जो भी कुछ खोते हो घूम फिर कर मेरे ही कदमों में आ गिरती है खिजर। सुनो अजीजा, अगर खुदा की कसम गुल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर आपने गुल को कुछ भी किया तो मैं... इस जुमले को हरगिज पूरा न करना मीरान। मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, अगर मुझे इन्हें अजियत देना होती तो मेरे पास इसके लिए 1000 जवाज मौजूद थे। बात सिर्फ इंतकाम की नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। बस बहुत हो गया। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बच्चों के बारे में हिसाब लेने के बजाय उनकी जिम्मेदारी उठाना सीखना चाहिए तुम्हें। महमूद, गुल मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? दादा की जान। गुल मेरी जान। चलो पापा, चलो यहाँ से। डरो नहीं तुम। तो रयान तुम्हारी बेटी नहीं है खिजर? तो मतलब वो तुम्हारा खून नहीं है। तुमने इतने साल बहुत खूबसूरती से इस सच को छुपा के रखा। देखा तुमने मीरान, एक मासूम लड़की को कैसे धोखा देते हैं ये लोग। ये है असली चेहरा शादुल वालों का। अजीजा अस्लान बे, खामोश। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। ये याद रखना तुम। बाबा चलिए यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है।
अजीजा, जल्दी मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, याद रखना। मेरा घर और पता यही है नसून, इंतजार करूंगी, जरूर आना। आऊंगा। वाह अजीजा असलान बे, वाह। पता नहीं मैं कैसे आपकी बातों में आ गया। सब कुछ मुझे पहले ही नजर आ जाना चाहिए था। हाँ, आप अपना इंतकाम लेने के लिए दूसरों के जज्बात के साथ खिलने वाली बेरहम औरत हैं। मुझे खुद को आपका पोता कहने पर भी शर्म महसूस होती है। जैसा तुमने कहा, अगर मैं वैसी होती तो तुम लोग कभी भी गुल का चेहरा नहीं देख पाते। तुमने दुश्मनों की बात तो सुन ली, मगर अपनी दादी को ना पहचान सकी। मगर गलती इंसानों से ही होती है मीरा। मैं समझूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं सच के तुम्हारे सामने आने तक सब्र करूंगी। अगर तुम भूल गए तो याद दिला दूंगी। मैं सिर्फ इंतकाम नहीं चाहती हूं, बल्कि इंसाफ चाहिए मुझे। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हाजी, मेरे कमरे की क्या हालत हो गई? अस्मा खानम, सुल्तान जी खानम। बोलिए, किससे मिलना है आपको? आ कौन है? आपको किससे मिलना है? मैं तो इस घर से ही हूँ। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं तो इस घर में काम करती हूँ। मेरे कैसी बातें कर रही हूँ? मैं इस घर में 40 साल से खिदमत कर रही हूँ। रुक जाओ, तुम दोनों तो बहनें हो, इतना झगड़ क्यों रही हो? हाय अल्लाह, मैं ऐसा मस्ती मजाक हमेशा करना चाहती थी, लेकिन अजीजा कभी भी मुझे बोलने नहीं देती थी। चलो अच्छा हुआ आज मैंने मजाक कर लिया, ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। सुल्ताना खानम, आपने घर का क्या हाल कर दिया है? क्या हाल कर दिया मैंने यहाँ का? जरा बताना अस्मा खानम। जो भी आपको पसंद नहीं है मुझे बता दे, मैं उसको चेंज करवा दूंगी। अच्छा, बाकी बातें छोड़ें, पहले ये बताएं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने तो मेरे कमरे से सारी चीजें बाहर निकाल कर फेंक दी हैं। क्या हुआ? वो वापस आना चाह रही हैं? तुम तो शर्मिंदा होकर आ गई हो, या फिर तुम अकेली थी और अजीजा खानम सारा गुस्सा तुम्हीं पर उतारती थी इसलिए आई हो? लेकिन अब वो गुस्सा किस पर उतारेंगी? यहाँ तो बहुत लोग थे, वो अपना गुस्सा किसी पर भी उतार देती थी। वैसे तुमने 2 दिन भुगत लिया उसको। किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि जो कुछ भी हो जाए तुम जल्दी वापस आ सकते हो, तो तुम्हें खुश आमदीद। लेकिन एक बुरी खबर है अस्मा, मुझे यहाँ मजीद नौकरों की जरूरत नहीं है। ये आसिया है और मेरी खास नौकर है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी सीवी छोड़ के जा सकती हो। अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। वैसे लगता नहीं है कि कोई जरूरत पड़ेगी। अजीजा खानम को जब ये पता लगेगा तो बहुत बुरा होगा। पता लगता है तो लग जाए, मैं नहीं डरती किसी से। अजीजा आएगी तो कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो यहाँ की मालकन नहीं रही। और अगली बार मुझे उसके नाम से मत धमकाना। वो मालकन सिर्फ कागजात पर है, वो भी सिर्फ तब तक जब तक हम चाहते हैं। इसलिए ऐसी बातें करने से एहतियात करना। और हमने तुम्हारा सामान नहीं फेंका है, सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, सब एक अलमारी में है। तुम्हारा जब दिल करे आकर उसको ले जाना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं अस्मा, जब से अजीजा खानम यहाँ से गई हैं, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। और तुम्हारी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं ना, वो 10 सेकंड से ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजीजा के पास जो भी रहकर आता है उसका हाल बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। आसिया, जरा अस्मा को घर की सैर तो करवाओ, लेकिन याद रहे तुम लोग गुम ना हो जाना, क्योंकि जब अजीजा का दौर था तो हम सब एक ही कमरे में बंद रहते थे। सुल्ताना खानम, आपके तो जोक्स भी कमाल के हैं। अस्मा खाला, लो, घर के तमाम नौकरों से प्यार करने वाली मेरी प्यारी बेटी आ गई। अस्मा खाला, आए हम किचन के अंदर चलते हैं, आपके लिए कॉफी बनाते हैं।
आए अस्मा खाला, यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कॉफी नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ, तो फिर क्या लेंगी? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठूंगी। ये मिठाई उसने बनाई है? हाँ हाँ, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन अच्छा लग रहा है। आपके लिए निकाल दूं? नहीं, अच्छा किया तुमने नहीं खाया। जब तुम छोटी थी तो तुम लोगों के लिए बनाई थी मैंने। तुम्हें और फिरात दोनों को एलर्जी हो गई थी, हर जगह सूजन हो गई थी। उस वक्त तो पता नहीं लगा, लेकिन उसके बाद मैंने ये मिठाई दोबारा नहीं बनाई। फिरात जानता वो तो कभी नहीं खाएगा। तुम भी मत खाना बेटा। कैसे खाला? फिरात और मुझे एक ही मिठाई से एलर्जी कैसे थी? मतलब तुम्हारी तो समझ आती है, लेकिन फिरात को एलर्जी क्यों हुई पता नहीं। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो बहुत बनाया करती थी और बहुत खाया करती थी। जब फिरात के टाइम पे प्रेग्नेंट थी? हाँ, जब फिरात पैदा होने वाला था। उसके बाद मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तुमने कभी सोचा है अगर दादी मीरान के साथ उसकी माँ को लेकर इतना झूठ बोल सकती हैं, तो क्या तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकती? अगर तुम्हारा भाई जिंदा ना हुआ तो? सही बात है, मैं भी क्या पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। हमें अंकल की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। चलें, चलते हैं। रुको बेटा, रुको, रुक जाओ। अंकल की बात सुनी तो थी तुमने? उस औरत ने कहा था सिर्फ तुम्हारे दादा ही अंकल के साथ आएंगे। हाँ, उनसे इजाजत मांग कौन रहा है? बेटा, इजाजत की बात नहीं है। अजीजे को तुम भी जानते हो, गुल उसके पास है। अगर उसने कुछ कर दिया, किडनैप करवा दिया, तो गुल को एक बार घर आ जाने दो, उसके बाद मैं खुद उसके पास जाकर बात करूंगा। बैठ जाओ अभी यहाँ, बैठ जाओ, बैठो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझसे यहाँ इस तरह से नहीं बैठा जा रहा है। अगर उस औरत ने अच्छा कुछ... ठीक है, चलो खड़े हो जाओ, चलो। कहाँ जा रहे हो तुम जहान? तुमने अभी तो कहा है कि उसने बाबा और भाई को बुलाया है, बस। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन अब मैं खुद ही जाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। जहान, जहान रुको। गुल भाई, गुल भाई, गुल कहाँ चली गई थी तुम? तुमने तो हमें डरा ही दिया। आओ मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? ओए होए होए होए, पता है गुल बेटा, हम बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। माशाल्लाह। आओ। तुम ठीक तो हो ना गुल? गुल, ये सब कैसे हुआ? कौन लेकर गया था तुम्हें वहाँ? मीरान भाई के घर का ही कोई आदमी मुझे लेके गया था। वहाँ वो काली आंखों वाली आंटी भी थी। ओह मेरी प्यारी बेटी, डर गई थी क्या तुम? थोड़ा सा डर गई थी। वहाँ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने, बस ये पूछा तुम घर से क्यों भागी। गुल खानम, तुम घर से भागी थी क्या? देखो, छोटी सी बच्ची को भी सब कुछ पता है। घर से भाग गई थी। जी हाँ। दादा की जान, तुम तो मुझे सब कुछ बताती थी। इस दफा क्यों नहीं बताया दादा को? क्योंकि अब हम लोगों का घर अच्छा घर नहीं रहा। हर कोई यहाँ पर शोर करता है। आप ही भी मेरी आप ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर आप ही के बाबा नहीं है तो क्या मेरे भी बाबा नहीं है? नहीं बेटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम दोनों का बाबा हूँ और तुम दोनों मेरी प्यारी बेटियां हो। आप भी तुम्हारी आप ही है। तुम दोनों मेरी जान हो, मेरी जान। आप भी तो चली गई हैं। वो भी आ जाएंगी। अम्मी भी नहीं। वो जल्दी आ जाएंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। परेशानी की कोई बात नहीं, सब वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले कभी हुआ करता था।
तुम बिल्कुल भी रोना मत। तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, परेशान मत हो। ठीक है। गुल, आओ मेरे साथ। हम लोग ऊपर तुम्हारे रूम में चलते हैं। हैं? मलाइका ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, और हमने गेम भी तो खेलने हैं। हैं? आप ही के रूम में चलते हैं। ठीक है, आप ही के रूम में चलते हैं, चलो। खिजर भाई आप ठीक है ना? शुक्र है गुल सही सलामत आ गई। हाँ शुक्र है। शुक्र है गुल तो वापस आ गई। और यारिन, मेरी बेटी का क्या होगा? वही होगा जो उसके साथ होना चाहिए। क्या होगा मेरी बेटी का? सारी रात मुझे नींद नहीं आई। खानदान, शुक्र करो अब तक उसे मारा नहीं मैंने, और ना ही उसे बेयारो मददगार छोड़ा है। लेकिन उसे इस घर में आने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। या तो उसकी शादी होगी या वो वहीं रहेगी जहां उसे छोड़ा है मैंने। फैसला कर दिया तो कर दिया। आपने अपने इंतकाम की वजह से जिन जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं दादी जान, अब उन सब लोगों को आपका असल चेहरा नजर आने लगा है। अब जल्दी से बताएं मुझे, क्या मेरा भाई फिरात है? फर्ज करो अगर फिरात ही है। चली गई तुम, उसको बता दिया, बात कर ली तुमने, गले लगा लिया, मिलकर रो लिए, मेरे दुश्मन बन गए तुम लोग। उसके बाद क्या करोगी? शादुलो खानदान का क्या होगा? उनका इस बात से क्या ताल्लुक है? शादुलो खानदान को अगर इस बात का पता चल गया तो वो उसको ही अपना हदफ बना डालेंगे। उस वक्त तुम्हारी माँ बिना बेटे के और तुम बगैर भाई के रह जाओगी। खुद अपने हाथों से अपने भाई को कब्र में उतार दोगी। उस वक्त क्या करोगी तुम? अब कुछ नहीं हो सकता, मीरान का इंतजार करना होगा। तुम कब से मेरे फैसलों पे बोलने लगे फिरात? जो हमारे साथ आना चाहता है वो चले, और जो मीरान का इंतजार करना चाहता है वो रुक जाए। हम लोग जा रहे हैं। मेरा भाई कौन है? तुम्हारा भाई फिरात है। अम्मी छोड़ दो, मैं देख कर आता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? मीरान कहाँ है? मीरान शादुलो हवेली में है, उन पर हमला करने गया है। दादी जान प्लीज कुछ कीजिए, वो भाई को मार देंगे। फिर आप मुझे बताते रहना। जी दादी जान। आपने झूठ बोला फिर से? फिर से मेरे साथ खेल खेला, भाई के नाम पर फायदा उठाया। मैंने आप पर कैसे भरोसा किया? फिर भी शादोलो खानदान के सामने फिरात को मरने के लिए छोड़ दिया, और मुझे लगा कि मेरा भाई मरने वाला है। पागल हूं मैं। पागल हूं मैं। कैसे नहीं सोच सकी मैं कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। मैंने कैसे मान लिया कि फिरात मेरा भाई है? नानी जान, कहाँ थी आप? एक जरूरी काम के लिए गई थी मैं मेरी बच्ची, वो ही निपटा के आ रही हूँ।
चलो उठो, शाबाश। देखो कितना मजे का खाना बनाया है तुम्हारे लिए। शाबाश, खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा खा लो। चलो। खाओगी तो थोड़ी जान आ जाएगी। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है अभी। नहीं बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। मुझे भूख लगेगी तो बता दूंगी। मैं बाहर ताजा हवा में जाना चाहती। चलो ठीक है, आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, ये लो मेरी प्यारी बच्ची, संभल के। ओह मेरे खुदाया। क्या हम बात कर सकते हैं? Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş, bilsen de bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş, bilsen de bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. मैं असलान बे खानदान की बहू हूँ और जिस इंसान का तुम अपने मुंह से नाम ले रही हो, मीरान असलान बे, वो मेरा शौहर है। Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş, bilsen de bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Kazanmayı isterdim,
kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce, bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Yetinmeyi bilir misin? क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी रियान? बहुत कुछ तो बोला है, बहुत कुछ। समझ गई हूं कि मेरे कुछ भी बताने या कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियान, प्लीज ऐसे बात मत करो मुझसे। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सिर्फ तुम हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं रियान, एक साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं हम। इसके अलावा क्या? जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुमसे दूर रहा, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई रियान, लेकिन प्लीज तुम वही गलती मत करो। ठीक है मीरान, मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि इस दुनिया में हर शख्स को एक गलती करने का हक है, लेकिन मुझे नहीं, कोई हक नहीं मुझे। रेयान, तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो, जो मर्जी चाहो मेरे साथ कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूं हमेशा। तुम कहती हो ना तुम्हारे साथ हूं, आज मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तुम सिर्फ एहसान चुकाना चाहते हो मीरान, तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते। तुम इसलिए यहां हो क्योंकि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। हां, लेकिन मुझसे बात तो करो ना प्लीज, अपने अंदर मत रखो इसे। मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूं वो तुम्हें बताया तो तुम्हारा दम घुटेगा, नहीं सह पाओगे तुम कुछ भी मीरान। सह पाऊंगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हां, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा रियान। तुमने हमेशा मुझे पांव पर खड़ा किया, मुझे जिंदगी से जोड़े रखा, लेकिन मैंने खुद को तुम्हारे हवाले नहीं किया। ठीक है, खुद गर्ज हो गया था, लेकिन तुम तो वैसी मत बनो। तुम क्यों ऐसी हो रही हो रियान? छोड़ दो, खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझे अपना हाथ थामने दो प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है, गिर चुकी हूं और गिराने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से गिरी हूं मैं। अगर तुम चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बचाया। और कैसे बचाते तुम? क्योंकि मैं सिर्फ एक दफा नहीं, हजारों दफा गिरी हूं। और सबसे पहले तो मैं तब गिरी थी जब पता चला था कि तुम शादीशुदा हो, और दूसरी बार तब गिरी मैं जब तुमने कसम खाई कि तुम मेरे बाबा की जान ले लोगे। हर बार जब भी तुमने अपनी दादी जान का कहा माना, मैं गिर गई, मैं गिरती चली गई, मैं गिर गई, मगर वो उठती चली गई। और आज भी वो जीत रही है।
मगर मैं इस सबसे बहुत थक चुकी हूँ, समझे तुम? रेहान, हाथ नहीं लगाना मुझे। मैं यहां तुम्हारे लिए रुका हूं रेहान, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें यहां नहीं रोका था, और तुम मुझ पे इसलिए तरस नहीं खाओ क्योंकि मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बड़ा है। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं। यही वजह है तुम यहां खड़े हो मीरान, तरस खा रहे हो मुझ पे। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पागलों की तरह प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारी हर चीज से प्यार करता हूं मैं रेहान। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेटी हो। कम से कम तुम्हारे पास बाप तो है जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। तुम उसकी सगी बेटी नहीं हो तो क्या हुआ? इसी वजह से उस इंसान ने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कितनी दफा खतरे में डाली, अच्छी तरह से याद है तुम्हें। कितनी ही दफा तुम्हारे लिए मेरे सामने खड़ा हो गया। रेहान, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया उस इंसान ने। तुम्हारे बाबा ने सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है। और देखो मैं बोल रहा हूं, देखो मैं उस इंसान के लिए जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे बाबा से नफरत की। देखो, वहां देखो मीरान, उस स्कूल की तरफ देखो तुम। मैंने स्कूल के आगे पढ़ाई नहीं की। मैंने अपने ख्वाब तोड़ दिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं दादा जान बाबा से कुछ ना कहे। मैंने वो ख्वाब ही देखना छोड़ दिए जिनसे मेरे बाबा को शर्मिंदगी होती। मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती थी। पढ़ाई के बाद शादी करती, मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारती तुम्हारे साथ। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो बाबा, तो ऐसे लोग जिनसे मैंने बहुत मोहब्बत की, उन्होंने ही मुझे बर्बाद कर दिया। इतना टूट चुकी हूँ कि चाह के भी खुद को संभाल नहीं सकती हूँ। मैं बहुत टूट चुकी हूँ मीरान, और तुम ये चाहते हो कि मैं खुद को समेट कर दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं इतना बिखर चुकी हूँ कि मेरे लिए खुद को समेटना मुमकिन ही नहीं है मीरान, मुमकिन ही नहीं है। दूर रहो मुझसे। हम लोग मिलकर मुकाबला करेंगे, मुझे इजाजत दो प्लीज रेहान, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद ना चाहूं। अगर मैं चाहूं तो खुद को इस दलदल से निकाल सकती हूं, मगर लेकिन मैं इस दलदल से निकलना ही नहीं चाहती हूँ शायद। जाओ मीरान, चले जाओ। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं आज भी खुद पर तरस नहीं खाऊंगी मीरान। मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी गुजारने के लिए किसी शख्स का साथ होना बहुत जरूरी नहीं होता। मुझे समझ आ गया है, शायद इसीलिए अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या इस फैसले में मैं मौजूद हूं? हाँ बिल्कुल, हमारे ही लिए। हम शायद एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा हमारे बीच में। जाओ, कुछ भी पूछे बगैर चले जाओ। मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ।
से नहीं देखो मुझे। हौसला रखो यारिन, हौसला रखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर एक से बदला ले लूंगी मैं। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। निकल जाऊंगी यहाँ से। हाँ, इंशाल्लाह जल्द निकल जाऊंगी यहाँ से। चलो आ जाओ। क्या हुआ है? क्यों आए हैं आप लोग? मेरी सजा खत्म हो रही है या अभी कुछ और बाकी है? हरगिज़ नहीं यारेन, तुम्हारी सजा जिंदगी भर चलेगी। हाँ, अगर यहाँ से जाने की बात कर रही हो तो जाना ना जाना तुम्हारे अपने हाथ है। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं अगर तुम जिंदगी भर यहाँ रहना चाहती हो तो। और अगर तुम चाहो तो हारून से शादी कर लो और दफा हो जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। सब तैयार है? तैयार है। अगर यारीन शादी के लिए तैयार है तो कर लेते हैं। निकाह ख्वान हमारा निकाह पढ़ देगा। क्या करना है? कहाँ साइन करना है मुझे? अपना पूरा नाम बताइए। अंकल आप परेशान ना हो, लाएं। पेन दे मुझे। जब तक मौत हमें जुदा नहीं करती मैं तुम्हारी बीवी बनने को तैयार हूं हारून। तो आपका मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है। ठीक है। बहुत अच्छा है। ये पकड़ो और कान खोल के सुन लो। आज के बाद तुम हमारे घर में कदम नहीं रखोगी। अब तुम्हारा शादोलो खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। नसू आगा, बहुत गलत किया है। तुम्हें मुझे अपने पास रखना चाहिए था। मुझे रयान को नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, इसका बदला भी मैं तुम लोगों से लेकर रहूंगी। नसू साहब, ये अब शादुल्लो नहीं है। यारीन बकरजी है, मेरी बीवी है, और आप उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। क्या कर सकता हूं क्या नहीं पता है मुझे। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। दूर रहना हमारे खानदान से। ये मत सोचना कि तुम्हारे खानदान और शादुल्लो खानदान का आपस में रिश्ता हो गया। कोई रिश्ता नहीं हमारे और तुम्हारे दरमियान, समझ गए? एक ना एक दिन तो हिसाब होना ही है नसू आगा। चलो निकाह का। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों की शादी ऐसे होगी, है ना मेरी वाइफ? मान लो तुम भी, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, तुम ऐसी हालत में मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकती, जरा ध्यान से। हारून, तुम जानते हो तुमने अभी कहाँ साइन किए हैं? हाँ जानता हूं, मैरिज पेपर्स पर। नहीं, आज के बाद जो तुम पर बुराई आने वाली है ना, उन पेपर्स पर। मुबारक हो। ओह वाओ, मेरे कमरे में तो जैसे जान आ गई है। कितना प्यारा लग रहा है। पहले कितना बुरा लगता था। जी बिल्कुल, आपकी शान और इज्जत के मुताबिक कमरे को सेट कर दिया है। सही कहा। थोड़ा बहुत तो तुम्हारी वजह से भी हुआ है, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। अपने काम में बहुत माहिर हो तुम। शुक्रिया। अम्मी,
आप इस कमरे में क्या कर रही हैं? तुम्हारी दादी के साय को यहाँ से भगा रही हूँ। कमरे में नई जान डाल रही हूँ मैं। आज से ये मेरा कमरा है। क्या कहती हो? मुझे अम्मी से कुछ बात करनी है, तुम जा सकती हो। हाय, देखा, मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा तो कैसे उसको पता चल गया। वो बाहर चली गई। बहुत ही मुखलिस इंसान है ये। हो सकता है आगे जाकर हम भी अजीजा और अस्मा की तरह हो जाएं। देखा कैसे मेरी बात पे अमल करती है। आप उन जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि आप मेरी दादी जान नहीं है। इसलिए आप उन जैसी बनने की कोशिश ना करें। आहा, मैं क्यों अजीजा बनने लगी? क्या मैं खुद कम हूँ? लेकिन हम दोनों में एक ही चीज यकसा है और वो है हमारी कामयाबी। मैं क्यों उसकी तरह बनने की कोशिश करूंगी? नहीं अम्मी, आपसे आपकी जिंदगी में बहुत कुछ छीना गया है अम्मी जान, बहुत कुछ छीना गया। मेरे भाई को भी आपसे छीन लिया। इसी वजह से आपको इस रूम से भी इतना प्यार है। इसलिए आप यहाँ की बड़ी खानम भी बन जाएं, तब भी आप दादी की तरह नहीं बन सकती, क्योंकि आप उनकी तरह बिल्कुल बुरी नहीं हैं और पागल भी नहीं। बस आप दुखी हैं। मुझे ऐसे देखती थी जैसे मुझ पर रहम कर रही हो। जो कुछ मुझ पर बीता, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सुबह से रात हो जाए। कोनल, मुझे सब कुछ समझ आता है। मैं अगर कुछ बदलना चाहूं तो सिर्फ इस कमरे की हालत ही बदल सकती हूं। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस खानदान की किस्मत को बदल सकती हो। अम्मी, मैं बदलूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी आंखों में दोबारा कभी आंसू ना आए। मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगी अम्मी। अम्मी, मैं ये खत आपको इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप ये जान सकें कि अब मैं पहले वाली रेहान नहीं रही हूँ। आपके जाने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। मैं भी बदल गई हूँ। आज जब मैं पलटकर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इंसान की जिंदगी तो उसी दिन बदल जाती है जब मोहब्बत पहली दफा उसके दिल का दरवाजा खटखटाती है। मगर जिंदगी ने मुझे ये बात बहुत ही तकलीफ देकर समझाई है। मेरे लिए सबसे दूर होने का फैसला आसान नहीं है अम्मी, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। शायद इसी तरह थोड़ा दुख कम हो जाए। रास्ता आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं बहुत दफ़ा गिरूंगी भी, आज तक भी बहुत दफ़ा गिरी हूँ, मगर इस दफ़ा ऐसी गिरी हूँ अम्मी कि मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को उठा पाऊंगी। मुझ में हिम्मत ही नहीं बची है।
भाई जिंदा है। अजीजा असलान बे पर भरोसा मत करना, सब्र रखो, खामोश रहो। मुझे जब भी कोई जख्म मिला है मैंने खुद ही उस जख्म पर मरहम लगा लिया, लेकिन अम्मी अब जो जख्म मिले हैं मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं खुद उन पर मरहम लगा सकूं, क्योंकि जिंदगी में इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठ थी। और मैं जान चुकी हूं कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। जिस घर में मैं पली पड़ी दरअसल वो मेरा घर ही नहीं था। मैं हर उस शख्स से नाराज हूं जिसने मुझसे ये झूठ बोला और सच छुपाया है। इतनी नाराज हूं कि मैं नहीं जानती कि मुझे माफ कैसे करना है। मुझे अपने इस गुस्से से डर लग रहा है अभी। मैं आज आपको अपना ये फैसला इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने मुझसे सच छुपाया है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, दोबारा ऐसे मुस्कुराओगी ना, प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ। क्या हम लोग पहले की तरह हो जाएंगे? मेरी बेटी, मैं जानता हूं तुम यहां से गिरकर दोबारा खड़ी हो जाओगी। तुम बहादुर हो। काश मैं तुम्हें संभाल सकता जैसे बचपन में संभाला करता था। काश तुम्हारा दर्द कम कर सकता। रियान, बेटी क्या हो गया? क्या हो गया है? बताओ मुझे। मैं गिर गई पापा, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं देखूं क्या हुआ है जरा। ओहो हो, ये क्या हो गया है? ज्यादा लग गया है ना? टूट गई है ना? ठीक नहीं होगी ना? हाँ, जब तक बाबा प्यार नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगी। रेयान देखो, मुझे और मेरे ख्याल से जब तक हम स्वीट नहीं खाएंगे ठीक नहीं होगी। हमें बाहर जाना चाहिए। बाबा हम स्वीट्स खाने जा रहे हैं? हाँ, सच में? अभी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? चलो उठो, शाबाश। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हमेशा ऐसे प्यार करेंगे ना बाबा? हाँ बेटी हाँ, हमेशा प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है। चलो चलते हैं। शाबाश। मेरा तो प्यार ही तुम्हारे लिए काफी होता था। हाँ, तुम्हें ठीक करने के लिए पता नहीं मुझे तुम कैसे माफ करोगे। मेरी प्यारी बेटी, कैसे संभालूंगा मैं सबको।
बाबा। रेहान, बेटी। रेहान, मेरी बच्ची को शांति। बेटी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं वो तो कभी नहीं बन सकी जो मैं बनना चाहती थी। एक मजबूत इंसान जो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो। एक ऐसी औरत बनना चाहती थी जो अपना आसरा सहारा खुद हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्वाबों के बीच में हमेशा रुकावटें रहीं। बेटी प्लीज ऐसा मत करो, नहीं करो। मैंने तो कुछ नहीं किया बाबा, आपने किया है। आपने मुझे ये दुख दिया है, बहुत बड़ा दुख। आज तक जिन्हें फैमिली समझा, आपने भी मुझे बहुत दुख दिए हैं आजाद भाई, क्योंकि आप भी मेरी हकीकत जानते थे, लेकिन आपने हमेशा मुझसे सच छुपाया। आज तक वो थप्पड़ नहीं भूली हूं मैं अंकल। शायद कभी भूलूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज तक हर शख्स ने मुझे धुतकारा ही है, तकलीफ ही दी है। अपने दोनों बच्चों की खुशियों के लिए आप हमेशा खड़ी हुई हैं, और मैं भी तो किसी माँ की बेटी थी कि भूल गई। और आपने मुझसे मेरे ख्वाब छीन लिए। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया, मुझे रोक लिया, मेरे खिलाफ खड़े रहे। लेकिन इन सब से ज्यादा आपने मुझे दुख दिया है बाबा, बहुत दुख दिया है आपने, हमेशा खामोश रह के। इसलिए मैंने फैसला लिया है, अब मैं अपनी जिंदगी आप लोगों के बगैर ही गुजारूंगी। अपनी जिंदगी का हर फैसला अब खुद ही करूंगी, क्योंकि आज तक आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में सिर्फ तकलीफ ही आई है। Gide gide bir sözde dayandım dayandım, o söğüdün Allah रेहान, boyandım, gelin boyandım.
boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben खुदा हाफिज। Kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Yüce dağlar size var mı zararım, zararım? Yar yitirdim uğrunu ararım, gelin ararım. Yar yitirdim uğrunu ararım, gelin ararım. Ben o yari her gelenden sorarım, sorarım. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin. रेहान, बेटी, रेयान, रेयान, बेटी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अपनी फैमिली को ऐसे छोड़कर मत जाओ। खानदान, रेयान, क्या तुम हकीकत में चली जाओगी? हम लोगों को यहाँ छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? मैं नहीं जानती। अब मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ बाबा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आज के बाद मुझे अपनी खुशी, कि आज के बाद मुझे अपने ख्वाब किसी दूसरे इंसान के लिए कुर्बान नहीं करने पड़ेंगे। मेरे पीछे नहीं आना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो या क्या सोचते हो। मीरान, मेरे पीछे मत आओ। रेयान, रुको बेटी, बात सुनो मेरी। मैं कसूरवार हूं, तुम्हारा बाप बेकसूर है। ऐसा मत करो बेटी, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, माफ कर दो मुझे। मत करो ऐसा। अगर तुम चली भी गई तो क्या होगा? हाँ, क्या लगता है सब कुछ बदल जाएगा यहाँ? ऐसा मत करो रेहान। देखो बेटी, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है, मानते हैं कि हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम प्लीज वैसा मत करो जैसा हमने तुम्हारे साथ किया है। आज आप लोगों के इस पछताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जाना है। रेहान, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं जाना चाहती हूँ? मैं तुम्हें और इस खानदान को और हर उस चीज को छोड़ देना चाहती हूँ जिसकी वजह से मुझे अजियत मिली है। जिंदगी में पहली दफा मैं अपने लिए कुछ करने जा रही हूँ। मैं आपके बगैर क्या करूंगी? आप मुझे भी छोड़ के जा रही हैं। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी गुल। अम्मी ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन देखो वो यहाँ नहीं है। आप भी ऐसा ही बोल रही हैं, मुझे छोड़ के मत जाएं आप भी। लेकिन मुझे जाना है गुल।
क्यों जाना जरूरी है? ये हमारा घर है, आप मेरी आपी है, क्यों जा रही हैं? आप चली गई तो मैं क्या करूंगी? मुझे अकेले ही जाना होगा आज, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। बाबा जान प्लीज आप तो आपी को रोके ना, वो मेरी बड़ी बहन है। बेटे देखो, तुम जो कुछ कहो, जो कुछ बोलो, तुम हक पर हो, लेकिन ऐसा मत करो बेटी। मैं इस झूठ के साथ और नहीं जीना चाहती हूँ। रेयान, तुम लोग मत आओ, कोई फायदा नहीं। मैं लेकर आऊंगा वापस अपनी बेटी को, ये मेरा मसला है। रियान, हाथ छोड़ो। तुम जाओगी कहां ये बताओ मुझे। ठीक है, तुम दूर जाना चाहती हो ना हमसे, बताओ मुझे कहां जाना है, जहां कहोगी ले चलूंगा मैं तुम्हें। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे, प्लीज हमारी बात मान जाओ, ऐसा मत करो। रेहान, बेटी ऐसे मत जाओ प्लीज। देखो, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ झूठ था, मैं जानता हूं तुम भी अपनी जगह ठीक हो। इंसान कभी कभार सबसे दूर चला जाना चाहता है, इंसान ऐसा बिल्कुल सोचता है, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। हम दोनों के जख्म एक नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को सजा नहीं दी कभी। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन उससे क्या फायदा? मेरे जख्म तुम्हारी वजह से ही ताजा हुए हैं। आप दोनों की वजह से ही इस दर्द से गुजर रही हूं मैं, तो इसलिए मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा और ना ही कोई पीछे आएगा। रेहान, रेहान बेटी, अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जाने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा बेटी? इतना आसान नहीं है, नहीं है इतना आसान। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे जाना होगा, नहीं रुक सकती मैं। बेहतर होगा कि मुझे जाने दे और मेरे पीछे नहीं आए। रेहान, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जिंदगी में पहली दफा अपने लिए एक फैसला लिया है मैंने, मुझे जाने दो प्लीज। ये फिक्र छोड़ दो कि मैं कहां जा रही हूँ, कैसे रहूंगी, मत सोचो तुम। एक अरसे से एक झूठ की जिंदगी जी है मैंने, एक झूठ में ही पैदा हुई और उसी में पली बड़ी। ये सब जानते हुए खामोश रहे ना, तो फिर आज भी कुछ नहीं बोले आप बाबा। जाने दे मुझे। रेहान, मैं जानता हूं वो कहां जाएगी। जल्दी करो बेरान, जल्दी करो। भाई क्या हुआ है? आप लोग हवेली में जाओ, मैं आता हूँ। आप ही वापिस आएंगी ना? मैं भी आपके साथ चलता हूँ, रेहान को वापस लेकर आएंगे हम। नहीं, आप लोग बताओ, ये मेरा मसला है। उसकी बातें नहीं सुनी तुम लोगों ने। अगर मैं उस रात ये टॉपिक ना छेड़ता तो यारिन कभी ना सुनती, ना ही रेहान को पता चलता। आप यही कहना चाहते हैं ना अंकल? नहीं बेटा, अगर आप किसी को कसूरवार ठहराना चाहते हैं तो वो मैं नहीं हूँ अंकल। अगर इससे आपको तसल्ली मिलती है तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी गलती। ठीक कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुजरिम उसका मैं हूँ। मेरे अलावा रेहान का मुजरिम कोई नहीं है, समझो तुम उनका हाल नहीं जानते? उनका साथ देने की बजाय क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। अब्बू बस कर दे खुदा के लिए। सब बात सुनो, अंदर चलो, सब घर के अंदर जाएंगे। खिजर के वापस आने तक हम गुल के साथ रहेंगे। आ जाओ, अंदर चलते हैं। आ जाओ, चलते हैं। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये तुम क्या कह रही हो अलिफ? तुम्हारे सामने है सब कुछ। देख रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। जो कुछ हो रहा है इसलिए गुस्सा हो, या फिर रेहान के साथ नहीं हो इसलिए? मैं समझा नहीं। खिजर अंकल ठीक कह रहे हैं, ये मसला तुम्हारा मसला नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें दूर रहना चाहिए। मेरा मसला नहीं है ना? हाँ, यहाँ मेरी फैमिली टूट रही है और तुम सोच रही हो मेरे और रेहान के बारे में। तुम इस कंडीशन में मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रही हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम्हारी रेहान के साथ रहने की वजह कुछ और है। और क्या मतलब निकल रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि ऐसे हालात में मुझसे ऐसी बात करके तुमने अच्छा नहीं किया। अब हम मजीद जितनी भी बात करेंगे कोई फायदा नहीं होगा।
एक तो लड़की घर से भाग गई और ऊपर से तुम उसको भी दूर कर रही हो। वैसे इस बात पे मेरा ही फायदा है, क्योंकि तुम अगर ऐसा ही करती रहोगी तो बहुत जल्द खुद को इस घर से दूर कर पाओगी। शाबाश, ऐसा ही करती रहो। क्या तुम सच में हमें छोड़कर जा रही हो? बात सुनो मेरी, मैं कसूरवार हूं, तुम्हारा बाप बेकसूर है। मत करो ऐसा। अगर तुम चली भी गई तो क्या होगा? ऐसे मत जाओ प्लीज। देखो, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ झूठ था। मैं जानता हूं तुम भी अपनी जगह ठीक हो। इंसान कभी कभार सबसे दूर चला जाना चाहता है। इंसान ऐसा बिल्कुल सोचता है, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। हम मिलकर मुकाबला करेंगे। बेटी देखो, तुम हक पर हो, लेकिन ऐसा मत करो बेटी। आखिर मैं कब तक इस दर्द के साथ जीती? यहाँ रहती तो हर दिन एक नया जख्म मिलता मुझे। एक अनजान सफर शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। काश कि हमेशा की तरह कोई मामूली सी गलती हुई होती तो शायद मैं माफ भी कर देती। काश कि बात करके बात खत्म हो सकती, लेकिन मुझसे इस दफा ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या करूंगी बाबा। आपके बगैर कैसे रहूंगी नहीं जानती। अजीजा इस्लाम बे का मुकाबला करने के लिए तुमने पहला कदम उठा लिया है गोनल इस्लाम बे। देखते हैं कि अब तुम क्या करोगी।